शुक्रिया पवन सिंह का कि वो पहुंचे। पवन सिंह को लोग बहुत गाली देता है, बहुत सारा उल्टा सीधा बोलता है, ठीक है भाई, वो आरा से तो नहीं चुनाव लड़ा था, उनका कार्य क्षेत्र तो काराकाट था। ये बाढ़ आज पाकिस्तान में आया होता तो शाहरुख खान ने पाकिस्तान में शो किया था। केरल में बाढ़ आता है तो देख लीजिए पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ता है। क्या आप वो घर कैसे उनका वापस आएगा, वो परिवार वहां कैसे बसेगा, इस पे बिहार सरकार कब बात करेगी, क्यों नहीं कर रही है, सवाल ही उठता है। देखिए, जो काम बिहार के बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए वो काम भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने करके दिखाया। हम बात कर रहे हैं भोजपुर के जवैनिया गांव के बारे में, जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार बाढ़ का कहर जारी है। आपने देखा होगा कि गंगा किनारे जितने लोग बसे थे, जितने घर था, वो सब पानी में समाहित हो चुका है। लोग अपने गांव घर को छोड़कर वहां से पलायन कर रहे हैं। इस बीच देखा गया कि भोजपुरी के पावर स्टार वहां पर जाके लोग के लिए राशन लेके गए, रहने का व्यवस्था सब कुछ लेकर गए। इन तमाम चीज़ें पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ राणा दीपू सिंह जी है, और हाल ही में तेज प्रताप यादव का भी पवन सिंह को लेकर बयान आया है। कैसे देखते हैं, एक तरफ पूरा गांव जलमग्न हो गया है, बड़े बड़े नेता वहां पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन पवन सिंह जाके बहुत सारे लोग का मदद। देखिए, मैं देखो जीते, सबसे पहला दुर्भाग्य ये है कि वहाँ पक्ष की सरकार है बिहार में, मैंने नीतीश और एनडीए की सरकार है, कह सकते हैं पक्ष का सरकार है, विपक्ष का वहाँ सांसद है, लेकिन किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये कटाव एक दिन में नहीं हुआ, एक दिन में नहीं हुआ। लगभग 200 घर जिन्होंने लाखों, कोई एक आदमी, तुम अभी घर बनाए हो, समझ रहे हो कि कितना कष्ट से घर बनता है, कितना मेहनत से घर बनता है। हम भी अपना एक घर बना रहे हैं, और एक आदमी जिसने अपने पूरे जीवन में एक अपना घर बनाया, सपनों का महल बनाया, वो समाहित हो गया। और एक नहीं 200 घर, और एक दिन में नहीं कई दिनों में, लेकिन कोई वहां नहीं पहुंचा। पहले तो इस बात पे वहां जो करोड़ों रुपए का बांध बन रहा था वो खत्म हुआ, इस पे भी किसी को मतलब नहीं हुआ कि भाई आखिर वो घोटाला हुआ तो आज गांव समाप्त हुआ। मैं कह रहा हूं कि पक्ष की सरकार है, विपक्ष का वहां सांसद है, लेकिन किसी को मतलब नहीं हुआ। मैंने एक वीडियो किया और उसमें कहा था कि अगर ये बाढ़ आज पाकिस्तान में आया होता तो शाहरुख खान ने पाकिस्तान में शो किया था, बॉलीवुड इन लोगों के लिए इकट्ठा करने लगा था शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के लिए। अब केरल में बाढ़ आता है तो देख लीजिए पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ता है, लेकिन भोजपुरी में का लोग, और बॉलीवुड को तो खैर छोड़ दीजिए, मतलब नहीं है, कम से कम चलिए इस बात का सुकून है कि आज पवन सिंह, उससे पहले कल्लू और तमाम कई और छोटे सिंगर भी थे, धर्मवीर भी गया था, और लोग जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी भी ना पक्ष से ना विपक्ष से कोई नहीं पहुंचा है। आप सोचिए कितना दुर्भाग्य कि एक आप अपना घर बना रहे हो और आपको कल सड़क पे रहना पड़े, आपका लाखों का, कितना दुख का बात है। लेकिन दुख इस बात का इन लोगों को नहीं लगता ना कि इन लोगों का घर का बहू बेटी थोड़े सड़क पे रहता है। सड़क पे अगर इन लोगों का बहू बेटी रहता तो इन लोगों को समझ में आता। शुक्रिया पवन सिंह का कि वो पहुंचे और उन्होंने कम से कम चलो तत्कालीन आसरा तो डलाया। पवन सिंह को लोग बहुत गाली देता है, बहुत सारा उल्टा सीधा बोलता है, ठीक है भाई, वो आरा से तो नहीं चुनाव लड़ा था, उनका कार्य क्षेत्र तो काराकाट था, ठीक है, वहाँ का लोग वोट भी नहीं करेगा। लेकिन बहुत सारा लोग बोलेगा कि राजनीति कर रहा है, चलो आज तो वहाँ से जवनिया से तो उसको वोट नहीं चाहिए, वहाँ से तो चुनाव नहीं लड़ रहा। लेकिन सांसद विधायक का क्या, सरकार का क्या, आपदा अभी तक इसको घोषित नहीं कराया। आखिर उन लोगों का जिनका करोड़ों का घर, लाखों लाखों रुपए का घर खराब हुआ, वो घर कैसे बनेगा, इस पे कौन बात करेगा? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हम लोग वहां पर जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोग बोल रहे थे कि हमको खाने के लिए खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, बस जमीन घर चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन भर संघर्ष करके वो अपना घर बनाए। अभी तक देखा जाए जो काम सरकार को करना चाहिए वो भोजपुरी के एक कलाकार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, कोई भी कलाकार हो, जैसे आप गए होंगे, आपने अपने स्तर से मदद किया, तमाम बहुत सारा लोग, वहाँ शुभम भी, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या मैं ये कह रहा हूँ तत्कालीन व्यवस्था में, चलिए पवन सिंह को बधाई के पात्र है, उन्होंने गया, वो बहुत अच्छा काम किए, खाना, लेकिन क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं है ना। क्या आप वो घर कैसे उनका वापस आएगा, वो परिवार वहाँ कैसे बसेगा, इस पे बिहार सरकार कब बात करेगी, क्यों नहीं कर रही है, सवाल ही उठता है। आज आप बिहार में लाखों मुद्दा आप लोग लेके आ रहे हैं। सरकार से पूछा जाता है तो वो कहती है कि गंगा किनारे लोगों को घर नहीं बनाना चाहिए, ये सब प्राकृतिक आपदा है, इसमें सरकार का नाकामी नहीं, ऐसा मतलब बोला जाता है। अभी तक देखा गया कि कोई बड़े बड़े नेशनल मीडिया भी उस, मैं कह रहा हूँ कि अगर इनको हिम्मत है ना कि अगर ये बात जो कह रहे हैं कि गंगा किनारे घर नहीं बना, गंगा किनारे कहाँ गाँव नहीं है, कहाँ गंगा नहीं है, पटना गंगा के किनारे बसा हुआ है, बनारस गंगा के किनारे, बनारस से ज्यादा पूरा बनारस ही बैठा हुआ है। गंगा के कहने का मतलब कि पूरा नदी के किनारे। आज आप यहाँ है ना, आज उस तरह की व्यवस्था की गई है ना समुचित, तबे तो बाढ़ का कटाव नहीं। अगर वहाँ था, कई ऐसे जगह हैं जहाँ भूकंप रोधी है, चाहे मान लीजिए कि आप एयरपोर्ट के बगल में बड़ा मकान नहीं बना सकते, तो ये गाइडलाइंस तय करके आपने उनको रोका क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं? और करोड़ों रुपया जो बांध के लिए लाया गया था वो क्या हुआ, क्या हुआ बताइए? ये तो आपको, ये आप सवाल है ना कि आप लाखों का घर वहां बना कैसे,
आपने कैसे वहां पास होने दिया? उस समय रोकना। ये कह के पल्ला झाड़ लेना बहुत आसान है। और क्या, चलिए छोड़ दीजिए, आज आपको जवनिया डूब गया तो लग रहा, क्या केवल जवनिया डूबा हुआ है? और भी पूरा बिहार में कई जगह पटना नहीं डूबा हुआ है? पटना नहीं यहाँ बना हुआ है पेरिस। आप अभी आप हमसे आए होंगे तो आप जिस सड़क से आए होंगे, क्या स्थिति हुआ होगा आपके गाड़ी का? पानी पानी तो आपके पास गाड़ी है तो चलिए बैठ के आ गए, बाकी लोग का सोचिए। बाकी लोग नहीं जा पाएंगे, काफी अभी हम जहाँ बैठे हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र में आता है। आप यहाँ से बगल में नेपाली नगर चलिए मेरे साथ। माने इस स्थिति है जो आपको लगेगा कि पटना बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला। बाकी राज्य में देखा जाता है, जब मुंबई में बारिश होता है, दिल्ली में बारिश होता है, तो बड़े बड़े नेशनल मीडिया के लिए वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। बिहार में तो हर साल ये तबाही आता है। बिहार नहीं ना है, बिहार ब्रेकिंग न्यूज का स्थान नहीं है। यहाँ ब्रेक न्यूज तभी होता है जब पैसा दिया जाता है। आप पैसा लगा के अपना गए ना जवनिया, तेल लगा होगा आपका, उसको चाहिए भी उस खबर को करने के लिए, तो कौन देगा पैसा? नेशनल मीडिया को इसी तरह थोड़ी सब लोग उल्टा सीधा बोल रहा है। क्या लगता है कि पवन सिंह के जाने के बाद, पप्पू यादव भी इससे पहले, तेज प्रताप यादव भी पहुंचे, अब पवन सिंह के जाने के बाद बड़े बड़े जो लोग जो मंत्री में बैठे हुए हैं, मंत्री का पद, वो लोग जाएंगे? नहीं जाएंगे, कोई मतलब नहीं है उनको। क्योंकि अगर वो जाएंगे तो कौन मुंह से जाएंगे बताइए? कौन मुंह से जाके कहेंगे? आपका अगर लाखों का घर चला गया और आपका परिवार सड़क पे है, सोचिए आप इस खाली इस दशा को सोचिए, दिमाग में आपका कलेजा कांप जाएगा। या लाइट का व्यवस्था नहीं है, जहां बाथरूम जाने का व्यवस्था नहीं है, अगर वहां कोई महिलाओं को रहना पड़ेगा। और ये लोग कहता है कि सरकार कहती है कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, हम महिलाओं का आदर कर रहे हैं। अरे ये करिए ना पहले, वो भी तो महिला है। उनके लिए कब? एक आदमी कहाँ वॉशरूम करने जाएगा? आपका स्वच्छता मिशन कहाँ गया? वो पेंशन कहाँ लेकर आएगा? उसका घर कैसे बनेगा? आपका इंदिरा आवास कहाँ बनेगा? पवन सिंह को लेकर भी कई लोग ये पूछेंगे कि भाई पवन सिंह राजनीति कर रहे हैं, उनको चुनाव लड़ना होगा, इसलिए जाके लोग। अरे तुम भी तो राजनीति करके वहां विधायक सांसद बने हो, सरकार बने हो, तुम भी जाओ, काहे नहीं जा रहे हो? तुमको बेशरम हो, क्यों नहीं जा रहे हो? उन लोगों के आंख। और मैं कहता हूं आप लोगों को, वहां के लोगों को भी हम कहेंगे कि भाई आप लोग जा रहा है तो इन लोगों का कॉलर पकड़ के पूछिए क्या काहे नहीं जा रहा है। काहे हम कह रहे हैं भोजपुरी के किसी स्टार को क्यों आना पड़ रहा है? आप जितेश को क्यों मदद करना पड़ रहा है? उनको क्यों मदद करना पड़ रहा है? जिनकी जिम्मेदारी थी वो काहे नहीं कर रहे हैं? सरकार के लोगों का क्या है अपना पल्ला झाड़ रहा है? एक पोस्ट इन लोग लिख रहा है रोज, हम ये बढ़ा दिए, हम वो बढ़ा दिए। अरे ये काहे नहीं लिख रहा है कि जवनिया नहीं गए? काहे नहीं गया बताओ? काहे उस तरह का आज 200 परिवार में कम से कम 1000 लोग का स्थिति ये है कि आज वो लोग सड़क पर रहने को मजबूर है, खाने को नहीं है। वो कैसे होगा? उस पर कौन बात करेगा? तो ये लोग नहीं करेगा। ये बात तो सही बोला। अच्छा, अभी देखा जाए जैसे कि तेज प्रताप यादव भी वहाँ लोग का मदद करने के लिए पहुंचे हुए थे। इससे पहले उनका एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है। एक समय था जब वो पवन सिंह के बारे में, पवन सिंह के साथ तस्वीर भी डाले हुए थे, बीच में वो बोल रहे थे कि पवन सिंह हमारा कॉल नहीं उठाते हैं। अभी एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि भोजपुरी के सबसे बेस्ट कलाकार खेसारी लाल यादव है। पवन सिंह, देखिए व्यक्तिगत उनका राय है, वो हो सकता है, लेकिन तेज प्रताप यादव को मैं मानता हूँ, उन पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। तेज प्रताप भैया हमारे मनोरंजन का साधन है, मनोरंजन वो अच्छा कराते हैं, वो मनोरंजन भरी उनको लेना चाहिए। लेकिन एक और बात भी बोलेंगे, तमाम लोग उनको उल्टा सीधा बोल रहा है, मेरे वीडियो में बोल रहा है। बोले भाई एक बात बताइए, तेज प्रताप यादव पवन सिंह को कुछ कह दिया, आप लोग बुरा मान रहे हैं। वो आदमी फ्रस्ट्रेट है भाई। सोचिए, एगो शादी किया, बीवी छोड़ दी, अलग हो गया। एगो अफेयर किए, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बाबूजी 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिए, भाई का टिकटें नहीं दे रहा, वैल्यूए नहीं दे रहा। वो आदमी क्या करे? फ्रस्ट्रेट हो गया। आप उनकी मजबूरी को समझिए। आप लोग इस तरह गुस्सा मत होइए, उनकी मजबूरी को समझिए। और दूसरा बात देखिए, वो तो खुद कह रहे हैं कि हमारा पार्टी का जिला अध्यक्ष दारू पीता है, हमारा पार्टी में लड़की को छेड़ा जाता है। तो वो सब बात हमारे यहाँ हमारे भाई जो है सावन में मीट मछली खा रहे हैं। तो तेज प्रताप भैया को थोड़ा अच्छा आदमी है वो, हृदय। पवन सिंह को एक तरफ देखा जाता है कि जहां भी जरूरत होता है तो वो लोग का मदद जरूर करते हैं। चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई कलाकार बीमार हो, मदद का जरूरत हो, तो वहां भी जाते हैं। अभी एक देखा गया कि पवन सिंह को किसी की तरफ से धमकी दिया जा रहा है, शायद वो मराठी भाषा को लेकर जब विवाद चला। अरे वो देखो, वो इंस्टाग्राम का गुंडा है, उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। उसका मुंह भी नहीं है उस लायक बोलने वाला जितेश। और मुझे लगता है, देखिए मैं कहता हूं किसी को भी जब बड़ा कोई स्टार तभी कहाएगा। आप खुद को अगर पावर स्टार कर रहे हैं तो वो आपका पावर तभी दिखता है जबकि जनता के भलाई के लिए। उन्होंने एक महिला कलाकार जो बहुत शानदार सिंगर थी, उसका मदद किया, बहुत अच्छी बात है। आज लोगों के लिए आ गया है, बहुत अच्छी बात है। और इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। और जहाँ तक रहा उस बाबा खान का नाम, तो वो यार उसका तुम चेहरा देखना यार, वो सब इंस्टाग्राम पर एक फेम पाने का छोटा तरीका है, बहुत गंदा तरीका है। और रहा बात हिंदी मराठी में, इसमें क्या है? आपको अगर हिंदी से इतना ही दिक्कत है, अब मैं तो कह रहा हूं कि छोड़िए उस बाबा खान को, उसके जो बाप हैं राज ठाकरे, उनका मजाल है। क्योंकि पवन सिंह को सपोर्ट है सीधा ब्रजभूषण शरण सिंह से, जिसने अयोध्या में आने नहीं दिया था। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो ये छोड़, ये धमकी देने वाले कुछ नहीं कर सकते। अरे ये
ये मैं क्या कह रहा हूँ, वो राज ठाकरे को ओपन चैलेंज करते हैं कि भाई तुम रोक लो, आके दिखाओ अयोध्या। राज ठाकरे नहीं आ पाया, ब्रिजभूषण शरद सिंह ने बोला था ना, नहीं आ पाया, नहीं आ पाया। लेकिन आप ये तमाम चीज़ें, ये तो फालतू चीज़ें तो होता रहेगा, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा जितेश कि आप अगर कह रहे हैं कि हिंदी आपका से दिक्कत है, ये बात आप हिंदी में कह रहे हैं, आपसे बड़का नमूना कौन होगा? हमको हिंदी से दिक्कत है, ये बात भी वो हिंदी में कहता है। और आप देखिए, अभी एक बर्थडे पार्टी हम मना रहा था, देखिए उसमें बॉलीवुड का सारा सेलिब्रिटी गया, सब हिंदी बोल रहा है। जिस महाराष्ट्र की जीडीपी बॉलीवुड से चलती है, बॉलीवुड किस में बनता है? हिंदी में। अगर हिंदी लोगों से इतना दिक्कत है तो तुम्हारा हिम्मत है तो बॉलीवुड हटा दो, और नहीं हटा पा रहे हो, और किसी गरीब कमजोर लाचार जो ठेला रिक्शा चलाता है या मजदूरी करता है उसको मार के आप मर्द बन रहे हो, तो ना मर्द हो तुम, बहादुरी पे तुम, ये दोगलापन है, फालतू बात है। और रहा बात इन लोग का हिम्मत हो तो चैलेंज, पवन सिंह को तो आप तुम फालतू बोल रहे हो। हमारे निरहुआ भाई ने भी चैलेंज किया कि मैं यहीं रहता हूँ, हमसे बुलवा के दिखवाओ, जाओ दिखवाओ, हिम्मत है तो। आज चलिए, बाकी देखा जाए तो जो काम बिहार के नेताओं को करना चाहिए वो भोजपुरी के कलाकार करें। हालांकि बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, हाँ, हालांकि बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लोगों के खाने के लिए तमाम चीज़ें लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सारे चीज़ों से उन लोग का गुजारा नहीं चलने वाला। अगर उन लोग को घर मिल जाता है, ज़मीन मिल जाता है, तो वो लोग फिर से अपना एक अच्छा घर बना के रह पाएंगे। बाकी हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आप वहाँ जाके इतना बड़ा कवर किए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसा लोग ही हैं जिसको बिहार को तमाम मुद्दे पर जीवित रखा है, वरना नेशनल मीडिया को तो हमसे और आप बिहारियों से कोई मतलब नहीं। धन्यवाद आप।